सुप्रभातम। नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा पंचमी, विषय संस्कृतम, तृतीय पाठ, प्रथम भाग में आपका स्वागत है। आज अपन तृतीय पाठ का अध्ययन चित्र सहित करेंगे। तृतीय पाठ भग्न पृष्ठगठ। एकम नगरम आसीत् तत्र एकः दरिद्रवस्ति स्म। स भिक्षाटनेन जीवनयापनं करोति स्म। एकदा स पिष्टेन पूर्णम् एकं घटं प्राप्तवान्। तं घटं सः नागदन्ते अवलम्बितवान्। स तस्य अधः एव उपविशति स्म। तं घटम् एव एकदृष्ट्या पश्यति स्म। चित्र में देखेंगे कि एक नगर था, वहाँ एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह अपना जीवन भीख मांगकर चलाता था। प्रतिदिन सुबह भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन उसे आटे से भरा हुआ कोई रास्ते में घड़ा मिला। वह आटे के घड़े को घर लाया और जहाँ अपना आसन लगा के वो सोता है वहाँ उसको लटका दिया और फिर सोचने लगा कि ये घड़ा मेरे कभी काम आएगा। अर्थात वह उस घड़े को एक दृष्टि से देखने लगा। चित्र में देखिए, घड़े को खूंटी में लटकाया हुआ है। खुद जहाँ सोता है वहाँ उस घड़े को लटकाता है। एकदा रात्रि काले स विचारितवान् यदि देशे दुर्भिक्ष भविष्यति तर्हि एतस्य पृष्ठघटस्य मूल्यं भविष्यति। तदा अहम एतस्य विक्रयणं करिष्यामि। एक बार वह रात्रि में सोचता है कि यदि देश में अकाल आएगा और अनाज की कमी होगी तरही यानी तो एतस्य पृष्ठघटस्य यानी इस आटे के घड़े को 100 रुपये का नाम मूल्य भविष्यति, 100 रुपये आटे का घड़े के हो जाएंगे, ऐसा वो सोचता है। और वो सोचता है कि तब मैं उसे बेचूंगा। अर्थात जब देश में अकाल होगा और इस आटे के घड़े का मूल्य है वो 100 रुपये होगा, तब मैं किसी दुकानदार पर जाऊंगा और इसे बेच दूंगा। तत्पश्चात तेन धनेन, उस धन से, जो घड़ा बेचेगा उस धन से वो सोच रहा है कि अजद्वयम च करिष्यामि, 2 बकरियां खरीद लूँगा। जो आटे से घड़ा बेचेगा आटे का उसमें होगा उसे 2 बकरियां खरीद लूँगा। कालांतरे तेन अज समूह एव भविष्यति। कालांतरे यानी कुछ समय बाद में, काल प्लस अंतर यानी कुछ समय बाद में उन 2 बकरियों से है वो बकरियों का बहुत बड़ा समूह हो जाएगा। बहुत बड़ा समूह हो जाएगा। देखिए चित्र में, अनंतरम इसके बाद अज समूह से विक्रयणम करिष्यामि। और वो फिर सोचता है कि जब बहुत बड़ी बकरियों का समूह हो जाएगा तो मैं उन बकरियों के समूह को है वो बेच दूंगा। अनंतरम महिषी च करिष्यामि। और बकरियों का समूह बेचकर बकरियों से बहुत सारे जो पैसे इकट्ठे होंगे तो वह सोच रहा है कि मैं उन पैसों से एक भैंस खरीद लूँगा। कालांतरे मम ग्रहे, कुछ समय बाद में मेरे घर में महिषी समूह भविष्यति, और भैंसों का है वो समूह हो जाएगा। तासाम विक्रयणम करिष्यामि, उनको बेच दूंगा। किन्हें? जो भैंसों का समूह होगा उन्हें बेच दूंगा। यथेष्ट धनम च संपादयिष्यामि, और पर्याप्त धन कमा लूँगा। इस प्रकार का है वो सपने में सोचता है। तेन धनेन, जब भैंसों को वो सोच रहा है कि बेच दूंगा
तो उस धन से विशाल गृहम निर्माणम करिष्यामि, उस धन से विशाल घर का निर्माण करूंगा, अर्थात बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। जो चित्र में दिख रहा है ना आपको, ऐसे घर का वो है, वो सपना सोचता है। तदा कोपी धनिक आगमिष्यति, जब बहुत बड़ा घर देखेगा कोई मेरे बना हुआ, तब वो सोचता है कि कोई धनवान आएगा। और रूपवती स्वकन्याम, यानी रूप वाली सुंदर कन्या है वो, महयम, महयम का अर्थ है मुझे, मुझे दे देगा, अर्थात वह है वो अपनी पुत्री का सगाई मेरे साथ कर देगा, ऐसा भी वो सोचता है। अनंतरम मम पुत्र भविष्यति, इसके बाद में वो सोचता है कि मेरे पुत्र होगा। तस्य नामकरणम देव शर्मा, तस्य नामकरणम करिष्यामि, देव शर्मा उसका नाम रखूंगा। यदा स चलन समर्थ भविष्यति, जब वो चलने में समर्थ हो जाएगा, चित्र में दिख रहा है, जब वो बड़ा बालक हो जाएगा, चलने में समर्थ हो जाएगा। तदा, इसको तथा को तदा पढ़ना है, तदा, तदा अहम अश्वशालायाम पुस्तकम पठिष्यामि, तब मैं उसे घुड़सवारी की पुस्तक पढ़ाऊंगा। घुड़सवारी की विद्यालय भी होते हैं, और घुड़सवारी, उसमें घोड़े की सवारी के बारे में सिखाए जाते हैं। और ये नामकरण की क्रिया, ये चित्र 3 देखिए, इसमें नामकरण करेगा, नामकरण में देव शर्मा नाम रखेगा, और उसके बाद में जब वो चलने में सम्मत हो जाएगा बालक, तो फिर वो है वो उसे घुड़सवारी की पुस्तक पढ़ेगा, या घुड़सवारी जो सिखाई जाती है उस विद्यालय में उसका दाखिला देगा, ऐसा एक दरिद्र व्यक्ति सोचता है। तदा देव शर्मा मम समीपम आगमिष्यति, फिर वो आगे सोचता है कि जब देव शर्मा मेरे पास में आएगा, छोटा बालक है, जब वो मेरे पास में आएगा, समीपम यानी पास में आएगा, तदा तम बालम, तम बालम पढ़ना है इसको, तम बालम गृह्णातुम इति बाल मात्रम आज्ञापयिष्यामि, तब वो सोचता है कि उस बालक को ले जाने के लिए मैं उसकी बालक की माता को आवाज लगाऊंगा। तदा सा मम वचनम न श्रोष्यति, जब वह मेरे वचनों को नहीं सुनेगी, तदा, तदा अहम, इसको अहम पढ़ना, तदा अहम, अहम मैं, तदा अहम कोपेन पाद प्रहारम करिष्यामि, तब मैं क्रोधित होऊंगा, वो सोचता है, और उस बालक की माँ के है वो पाद प्रहार यानी लात मारूंगा। इति स विचारितवान पाद प्रहार कृतवान, और वो ऐसा सोचकर पाद प्रहार अर्थात लात से प्रहार कर देता है, जिससे कि अपन ने पहले चित्र में देखा कि वो जो उसकी खाट के ऊपर जो घड़ा टांगा हुआ था, वो घड़ा है वो नीचे गिर जाता है। पिष्टेन पूर्ण घटम पतति, आटे से भरा हुआ घड़ा गिरता है, नीचे गिर जाता है। भग्न च अभवत्, दूसरे चित्र में देखिए टूट जाता है, आटे से भरा हुआ घड़ा टूट जाता है। तस्य स्वप्नापि भग्न, और उसका सपना भी चकनाचूर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार के एक गरीब व्यक्ति अपना कैसे सपना देखता है, और वो सपने में कैसे जीता है, और अंत में हकीकत सपना कहाँ जाकर रुकता है, ये इस पाठ के माध्यम से हमको बताया गया है। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ है, जिन्हें हमको देखना है और कॉपी में करना है। जैसे आशित था, दरिद्र गरीब, भिक्षाटने भीख मांगकर, एकदा एक बार, पिष्टेन आटे से पूर्ण भरा हुआ, घटम घड़े को, नागदंते खूंटी में, अवलंबितवान लटकाया, अध नीचे, दुर्भिक्ष अकाल, तरई तो, अज्जद्वयम दो बकरी, नामकरण नाम रखना, समीपम पास में, गृह्णातु ग्रहण करने के लिए, आज्ञा पैशामी आज्ञा दूंगा, पाद प्रहार पैर से प्रहार, भग्न टूटा हुआ, कालांतरे कुछ समय बाद, अनंतरम इसके बाद, विक्रयणम, विक्रयणम है ये थोड़ा त्रुटि देखना, विक्रयणम यानी बेचना ना, महिषी भैंस, यथेष्ट प्राप्त च और, संपादयिष्यामि प्राप्त करूँगा, तेन उससे, को अपि कोई भी, धनिक धनवान,
स्वकन्या अपनी पुत्री, मह्यम मुझे, चलन समर्थ चलने में समर्थ या चलने में योग्य, बालम बालक को, कोपेन क्रोध से, पतति गिरता है, अपि यानी स्व, अपि यानी भी, स्वप्नम सपना। इस प्रकार है वो इसके कठिन शब्दार्थ हो गए। इन कठिन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में करना है और उस पाठ के हिंदी अनुवाद को वापस देखकर बढ़िया समझना है। जय हिंद, धन्यवाद।